हेलो एवरीवन, स्टडी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 6 मई 2021 और मैं आपके लेकर आ गया हूँ आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में देखेंगे ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप इस टेलीग्राम लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। यह है टेलीग्राम लिंक स्टडी ब्लॉग 247। सिर्फ इस क्लास ही नहीं, जितनी भी क्लासेस इस चैनल पर होंगी आपको सभी के पीडीएफ इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चंस भी यहीं से प्राप्त होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक आपका डेट से है। जैसे कि आपने देखा कि मैं आपको डे जरूर अपनी क्लास में देता हूँ। डे जरूरी है, एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो डे है वह वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और यह मनाया जाता है 5 मई को। आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे हाल ही में और आप सभी जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी जीत जो है दर्ज की है। 213 सीटें लेकर वापस से तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और साथ ही साथ बीजेपी ने भी यहाँ पर 77 सीट जीती हुई है। बात करें ममता बनर्जी की, तो इन्होंने भी हाल ही में वेस्ट बंगाल सीएम की शपथ ले ली है और इसके अलावा यह लगातार तीसरी बार वेस्ट बंगाल की सीएम बनी है, लगातार तीसरी बार। साथ ही साथ एक चीज और, ममता बनर्जी नंदीग्राम से सीट हार गई थी इस चुनाव में, लेकिन आर्टिकल 164(4) के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर उस सभा का सदस्य नहीं है फिर भी वह उस सभा को संभाल सकता है, यानी कि वो सीएम बन सकता है। याद रखिएगा, सीएम के लिए आर्टिकल 164(4) है और पीएम के लिए है आर्टिकल 75(5). अगर वो उस सभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो उस सभा को यानी उस सदन को संभाल सकता है, यानी सीएम और पीएम बन सकता है। अगली न्यूज आरबीआई से है। बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ने भी हाल ही में आरबीआई ने भी हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए का फंड, लोन फंड कह सकते हो आप उसको, जारी किया है। और ये ऑन टैप लिक्विडिटी, मतलब रेडी टू गो। ऑन टैप का मतलब होता है रेडी टू गो, मतलब इसको बनाया ही गया है कि ताकि जल्दी से जल्दी इसे दिया जा सके जरूरतमंद सेक्टर को। अभी कोविड के तहत एक लैंडिंग सपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है भारत को, चाहे बात करें हॉस्पिटल्स की, चाहे बात करें पैथोलॉजी लैब्स की, वैक्सीन की बात करें, जो भी इंपोर्टर्स हैं वैक्सीन के या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा जरूरत है फंड की। और इसीलिए आरबीआई ने अभी अगले साल तक के लिए 50,000 करोड़ का एक कहा जाए लोन फंड निकाला है, ताकि यह बहुत कम दामों में लोन ले सकें और अपने जो भी इनका वेंचर है, जो भी इनकी सप्लाईज है, वो सिर्फ पैसे की कमी के कारण न रुकने पाए। आरबीआई ने हाल ही में कहा कि करीब 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है वो उन्होंने जारी की है कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सर्विसेज के लिए, और यह मार्च 2022 तक चलेगा, ऐसा कहा है गवर्नमेंट शशिकांत दास ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में मराठा रिजर्वेशन को इलीगल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जो 50% का सीलिंग है रिजर्वेशन का, उसको क्रॉस करता है। और यह तब हुआ जब काफी ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा था मराठा कम्युनिटी के लिए स्पेशली। याद रखिएगा, इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने एमजी गायकवाड़ कमीशन बनाई थी मराठा आरक्षण के लिए और विवाद में मराठा आरक्षण दे दिया गया 2018 में। बट इसके बाद क्या हुआ कि इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इसको सही ही करार दिया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर और जो भी जॉब सेक्टर है वहां पर रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है, लीगल कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। अगला जो अफेयर है वो देख लेते हैं। मैरिया रेसा, इन्हें हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया। 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से बात करें, श्रीलंका के प्लेयर और जो कोच हैं भूतपूर्व नुवान जोएसा, इन्हें हाल ही में 6 साल का आईसीसी ने बैन लगा दिया इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आईसीसी एंटी करप्शन कोड को ब्रीच किया था। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है आईसीसी के मनु शाहनी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके अलावा ऑबिचुरी देख लेते हैं। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा हैज पास्ड अवे। जम्मू एंड कश्मीर के भूतपूर्व जो गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है पार्कर सोलर, ये जब स्पेस पे घूम रहा था तो इसे अचानक से वीनस यानी शुक्र ग्रह से एक नेचुरल रेडियो सिग्नल मिले, एक प्रकार का रेडियो सिग्नल मिला वीनस से। और यह सिग्नल तब मिला जब वीनस के अपर एटमॉस्फेयर से यह स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। बात करें कि उसने डिटेक्ट क्या किया,
तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इन 30 सालों में, पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्लैनेट से कुछ डायरेक्टली मेजर किया गया है उसके एटमॉस्फेयर के बारे में। और इसके अलावा जो फाइंडिंग्स मिली हैं इस पार्कर सोलर प्रोब को, तो उसमें उनको जो फाइंडिंग्स मिली है वो ये मिली है कि बिल्कुल अर्थ के जैसा, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही एक आयन मंडल शुक्र ग्रह के पास भी है। एक आयन मंडल शुक्र ग्रह के पास भी है। एक आयनोस्फीयर है इसके अपर एटमॉस्फेयर में, वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में। चार्जेस की, आवेशों की बहुत सारी लेयर्स है। ये अभी के फाइंडिंग्स में पता चला है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट मेजरमेंट किसी प्रोब ने पिक किया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है आपके हैदराबाद से। हाल ही में क्या हुआ कि 8 एशियाटिक लायंस जो है, एशियाई सिंह जो है, उन्हें वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वायरस किसी एनिमल में डिटेक्ट किया गया है। कोविड वायरस किसी एनिमल में डिटेक्ट किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टू एनिमल हैज बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ है। ओके, ये जो 8 एशियाटिक लायंस थे, ये कहाँ के थे? ये हैदराबाद के एक जू के थे। जू का नाम था नेहरू जूलॉजिकल पार्क। बात करें एशियाटिक लायंस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? गिर अभ्यारण्य गुजरात में पाए जाते हैं और यह इनका नेचुरल हैबिटेट है। इसके अलावा गिर के एशिया सिंहों के लिए अभी रिलोकेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में है। मतलब कुनो नेशनल पार्क में इनको रिलोकेट करने का चल रहा है। इसके अलावा बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इन्होंने हाल ही में मेघालय में करीब 100 मिलियन साल पुराना, 100 मिलियन मतलब लगभग 10 करोड़ साल पुराना सौरोपॉड डायनासोर के बोन्स यानी हड्डियां मिली हैं। द रिसर्चर इन द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड फॉसिल्स बोन फ्रैगमेंट, हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। और ये डायनासोर कौन था? ये सौरोपॉड डायनासोर था, जो कि भारत में पाया जाता था। यह करीब 10 करोड़ साल पुराना है और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मेघालय 5वां राज्य है जहां पर सौरोपॉड डायनासोर्स के बोन्स मिले हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात, इन जगहों पर सौरोपॉड डायनासोर्स के हड्डियां जो है मिली हुई हैं। और इस प्रकार मेघालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है जहां पर इस डायनासोर्स की हड्डियां मिली हुई हैं। इसके अलावा बात करें पहले डायनासोर बोन की, तो यह मिला था जबलपुर में। यह मिला था जबलपुर के बारासिमला हिल्स में। आज से कई साल पहले, करोड़ों साल पहले, एक एस्ट्रॉयड काफी बड़ा गिरा था पृथ्वी पर, जिसने पृथ्वी के क्लाइमेट को इस कदर चेंज कर दिया था कि कोई भी डायनासोर उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया। फूड चेन भी बिगड़ गई थी उस टाइम पे। सो ये था आज का करंट अफेयर। कल मिलेंगे इसी समय पर आपके साथ नए करंट अफेयर के साथ, और जल्दी ही मैं आपके सामने MCQ फॉर्मेट में भी इन करंट अफेयर्स को लेकर आऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही।